स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फूड एनालिसिस। फूड एनालिसिस मीन्स जिसमें आप स्टडी करोगे एनालिसिस ऑफ द फूड। एनालिसिस ऑफ द फूड मीन्स कि व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स विच मस्ट बी प्रेजेंट इन द फूड। और आप पढ़ोगे फूड प्रोसेसिंग के बारे में, आप पढ़ोगे प्रिजर्वेटिव्स के बारे में, जो आपको पता है अगर हमने फूड की लाइफ को इंक्रीज़ करना है तो हम प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं, तो आप उनके बारे में पढ़ोगे कि व्हाट आर द प्रिजर्वेटिव्स विच शुड बी एडेड टू या विच आर प्रेजेंट इन द फूड। और साथ में हम पढ़ेंगे लास्ट में एडल्ट्रेशन के बारे में कि कुछ सब्सटेंसेस को हम ऐड कर देते हैं फूड में, ताकि उससे क्या होता है कि फूड की क्वालिटी भी अफेक्ट होती है एंड साथ में फूड अनसेफ हो जाता है। तो ये सब कुछ पढ़ना है हमने, फूड प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेटिव्स, एडल्ट्रेशंस। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फूड एनालिसिस। Food analysis is food. What is food? Food is the basic necessity of human life. It is one of the essential factor in our daily life that provides nutritional support to human body. Food supplies fuel for our body by providing many nutrients which are essential for good health. तो सबको पता है फूड हमें फ्यूल देता है, फूड हमें वो एनर्जी देता है जिससे हम अपने डेली लाइफ के वर्क करते हैं, विच आर नेसेसरी फॉर आवर गुड हेल्थ। तो व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट इज ए सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स नरिशमेंट essential for maintenance of life and growth. ठीक है, न्यूट्रिएंट इज अ सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स नरिशमेंट essential for maintenance of life and for growth. न्यूट्रिएंट्स को आप दो कैटेगरी में डिवाइड करते हो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नाम से पता लग रहा है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स विच आर नीडेड इन लार्ज अमाउंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विच आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट, माइक्रो मीन स्मॉल, विच आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट्स लाइक वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो आपने ध्यान रखना है मेनली आपके 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आते हैं और विटामिन्स और मिनरल्स माइक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, विच आर द न्यूट्रिएंट्स विच आर नीडेड इन लार्ज अमाउंट। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट। तो गर्ल्स सबको पता है न्यूट्रिएंट्स के बारे में, तो कोई ऐसा बड़ा मुश्किल टॉपिक नहीं है ये। आपने एक बार इसके नोट्स बना लेने हैं और एक बार इसको पढ़ लेना है, इट शुड बी क्लियर टू यू। Carbohydrates. Carbohydrates are the main source of energy for our body. They are also known as saccharides. The basic structure of carbohydrate is a sugar molecule. Carbohydrates can be simple or कॉम्प्लेक्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं जिसमें आते हैं आपके मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड। सबको पता है कार्बोहाइड्रेट को जनरली हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं मोनोसेकेराइड्स, एक होते हैं ओलिगोसेकेराइड्स और एक होते हैं पॉलीसेकेराइड्स। तो ये जो ओलिगोसेकेराइड्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं विच कंटेन 2 to 9 कार्बोहाइड्रेट यूनिट। ठीक है, 2 से लेके 9 तक जिसमें कार्बोहाइड्रेट की यूनिट होती हैं, विच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू दीज यूनिट्स, उनको बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। तो ओलिगोसेकेराइड में अगर 2 कार्बोहाइड्रेट की यूनिट हैं तो आप उसको डाइसेकेराइड बोलेंगे, 3 है तो ट्राइसेकेराइड, 4 हैं तो टेट्रासेकेराइड एंड सो ऑन। तो आपने ध्यान रखना है कि जो मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड्स हैं वो आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं, और उसके बाद ट्राइसेकेराइड, टेट्रा, पेंटा और सारे पॉलीसेकेराइड्स वो आपके कॉम्प्लेक्स हैं। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर्स इंक्लूडिंग मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स कंटेन सिंगल शुगर मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ठीक है, डाइसेकेराइड्स में 2 शुगर मॉलिक्यूल जैसे सुक्रोज, जिसमें 2 ग्लूकोज की यूनिट होती हैं, या 1 ग्लूकोज की यूनिट, 1 फ्रक्टोज की यूनिट होती है माल्टोज में। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है एक सिंगल यूनिट है तो वो आपका मोनोसेकेराइड है जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज। डाइसेकेराइड जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स हैं शुगर के जैसे आपका सुक्रोज। सुक्रोज में 2 कौन कौन होती है, 1 ग्लूकोज होता है, 1 फ्रक्टोज। ठीक हो गया। उसके बाद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स या ओलिगोसेकेराइड इकट्ठे आ जाते हैं। ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड्स ये सारे कॉम्प्लेक्स में आते हैं। डाइसेकेराइड्स हैं जिसमें 3 से लेकर 9 तक, और उसके ऊपर जितने भी आते हैं वो कितने आते हैं, पॉलीसेकेराइड। एग्जाम्पल स्टार्च एंड सेलुलोज। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपने कार्बोहाइड्रेट्स आपने पढ़ा भी है +2 में, आप अभी पढ़ोगे भी इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, तो वहाँ आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डाइसेकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सारे डाइसेकेराइड हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स में आते हैं आपके ट्राई से लेके 9 तक जिनके पास,
मोनोसेकेराइड की यूनिट हो और साथ में पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं स्टार्च एंड सेलुलोज। ये हो गया आपके कार्बोहाइड्रेट। अब हम देखेंगे इनके फंक्शंस। तो कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट एक्सेप्ट सेलुलोज, एक सिर्फ एक कार्बोहाइड्रेट है, दे सर्व एज बॉडी फ्यूल। सिर्फ सेलुलोज है जो बॉडी फ्यूल नहीं है, क्योंकि ये बॉडी से डाइजेस्ट नहीं होता ह्यूमन बॉडी से। तो कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेप्ट सेलुलोज सर्व एज बॉडी फ्यूल। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी वो आपको पता ही है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। ये वो एनर्जी है विच सस्टेन्स लाइफ, ठीक है, जिसकी वजह से हम जीते हैं, वो ये एनर्जी है वो, ठीक है, विच इज़ गिवन बाय ग्लूकोज मॉलिक्यूल। स्टार्च की डाइजेशन, ये आपने प्रैक्टिकल में भी किया। स्टार्च की डाइजेशन अमाइलेज की प्रेजेंस में होती है। पहले स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट होता है, फिर माल्टोज ग्लूकोज में, फिर इस ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है एंड इट गिव्स एनर्जी, ठीक है। तो ये आपका वही है कि कार्बोहाइड्रेट सर्व एज बॉडी फ्यूल। दे एक्ट एज स्टोरेज फॉर एनर्जी फॉर बॉडी फंक्शंस, प्रोवाइड एनर्जी इन केस ऑफ एमरजेंसी लाइक इलनेस, फास्टिंग। कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन बॉडी, ठीक है। अगर हमारी इमरजेंसी में जब हम फास्टिंग करते हैं, व्रत करते हैं या बीमार होते हैं, तो भी कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं, क्योंकि उन्होंने वो जो एनर्जी स्टोर होती है हमारी बॉडी में वो यूज़ होती है उस टाइम, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में स्टोर होते हैं बॉडी में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। सोर्सेज क्या हैं कार्बोहाइड्रेट्स के? कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन होल ग्रेन, बीन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ये भी कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं, जैसे वाइट ब्रेड हो गया, पेस्ट्रीज हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, पास्ता हो गया, बट यू विल कॉल them as अनहेल्दी सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये अनहेल्दियर सोर्सेज हैं। हेल्दियर सोर्सेज यही हैं आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड बीन्स। तो यही है आपका कि आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं और उनके सोर्सेज क्या हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आ जो नेक्स्ट है मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोटीन। प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल्स विच आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ये हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड्स हैं, उनके पॉलीमर्स होते हैं प्रोटीन्स, मतलब लार्ज नंबर में अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड और तब बनता है प्रोटीन। फंक्शंस क्या क्या हैं प्रोटीन्स के? प्रोटीन्स, सम प्रोटीन्स आर एंजाइम्स। प्रोटीन्स एंजाइम्स भी होते हैं। कैसे एंजाइम्स हैं? दे स्पीड अप डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सम आर हार्मोन्स, कुछ प्रोटीन्स हार्मोन्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोजन, इंसुलिन मेड इन पेनक्रियाज एंड रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल इन बॉडी, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा है, जस्ट सबको पता है, ग्लूकोजन और इंसुलिन आपके बॉडी के ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करते हैं, तो दे आर प्रोटीन्स। और वो कौन से प्रोटीन्स हैं? हार्मोन्स। प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। HP जैसे आपका हीमोग्लोबिन है, वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो ए प्रोटीन। तो प्रोटीन आपके न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। प्रोटीन्स मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, ठीक है, प्रोटीन्स फ्लूइड बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं। उसके बाद आ गया आपके प्रोटीन्स के सोर्सेज, फंक्शंस हो गए प्रोटीन्स के। प्रोटीन्स के फंक्शन मैंने आपको बता दिए। प्रोटीन एंजाइम्स भी हैं, जहां वो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को स्पीडअप करते हैं। प्रोटीन्स हार्मोन्स भी हैं, जैसे इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। प्रोटीन्स मेंटेन फ्लूइड बैलेंस। उसके बाद आ जो सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन के सोर्सेज सबको पता है, मीट, चीज़, फिश, एग्स, स्पाइनेक्स और गवावा, ठीक है, पालक, गवावा वगैरह आपके रिच सोर्सेज हैं प्रोटीन्स के। उसका नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट अगेन फैट्स। फैट्स आर ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। अनसेचुरेटेड फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स आपको पता है, सैचुरेटेड मीन्स जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, अनसेचुरेटेड मीन्स जिसमें एक या दो डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो फैट्स आर, सबसे पहले ये बताना चाहिए कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और फैट्स क्या हैं? फैट्स आर ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मीन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। फंक्शंस क्या हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फैट्स। कितनी एनर्जी देते हैं? 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। असेंशियल फॉर मेंटेनिंग द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट विटामिन A, D, E, K, C, ठीक है, ये सारे आपके फैट सॉल्युबल हैं, उनको स्टोर भी करते हैं। दे हेल्प इन मेंटेनिंग हेल्दी हेयर, स्किन, ठीक है। तो ये फंक्शंस है फैट के। और सोर्सेज क्या हैं फैट्स के? ऑयल्स, ऑलिव ऑयल, मीट, फिश, फ्लैक्स सीड्स, ये सारे इनके सोर्सेज हैं कि आपको फैट कहाँ कहाँ से मिल सकता है, ठीक है। तो ये जस्ट हो गया आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स।
नेक्स्ट आ जाओ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, वहाँ कहाँ से मिलते हैं, वो सोर्सेज क्या हैं। उसके बाद हमको प्रोटीन्स का पता होना चाहिए कि प्रोटीन्स क्या हैं, फैट्स क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं, ठीक है। उसके बाद जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसमें हम पढ़ेंगे वाइटामिन्स। वाइटामिन्स क्या हैं? वाइटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी एंड मस्ट बी सप्लाइड इन डाइट, ठीक है। हमारी बॉडी नहीं सिंथेसाइज करेगी उनको, हमें एक्स्ट्रा डाइट लेनी है, तब मिलते हैं हमें वाइटामिन फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स। वाइटामिन डेफिशिएंसी को क्या बोलते हैं आप? अवाइटामिनोसिस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड वाइटामिन डेफिशिएंसी। दो तरह के होते हैं वाइटामिन्स, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में आते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी, फैट सॉल्युबल में आते हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के, ठीक है। ये आपके फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन वाटर सॉल्युबल है, कौन फैट सॉल्युबल है। दो कैटेगरीज हैं विटामिन्स की, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। बी और सी वाटर सॉल्युबल हैं, ए, डी, ई और के आपके फैट सॉल्युबल हैं, ठीक है। उसके बाद जो सोर्सेज एंड फंक्शंस, सोर्सेज क्या हैं या फंक्शंस क्या हैं विटामिन के? इन कंजुगेशन विद अदर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इकल्ले ये कुछ नहीं है, अदर न्यूट्रिएंट्स की कंजुगेशन में vitamins help to break down of proteins and stabilize metabolism. These enable growth of cells, tissues, bones and thus promote healthy human immune system, ठीक है। तो अकेले ये कुछ नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा डाइट आपको लेनी है, लेकिन अकेले इनका कोई काम नहीं है। विद कंजुगेशन विद अदर न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के साथ मिलके फिर ये करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स, स्टेबलाइज करते हैं मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ ऑफ सेल्स को, टिश्यूज़ को, बोन्स को, और इस तरह से प्रमोट करते हैं हेल्दी इम्यून सिस्टम को, ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं वाइटामिन्स। उसके बाद अब आपने देख लेना है, आपकी बुक में कुछ इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स दिए हैं, उनके सोर्सेज भी दिए हैं, उनके डिजीज़ भी दिए हैं। तो वो मैंने टेबल यहाँ नहीं बनाया है गर्ल्स, आपने वो खुद देखना है अपनी बुक से, ठीक है। ये देखो आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, ये आपकी बुक में टेबल बना हुआ है, राइट, जिसमें आपको सब कुछ दिया है इम्पॉर्टेंट वाइटामिन्स। ए, बी के फिर अलग हैं, B1, B2, B6, B12, C, D, E, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इनके केमिकल नेम पता होने चाहिए गर्ल्स, जैसे विटामिन ए को आप रेटिनोल बोलते हो, सी को आप एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हो, ई को आप टोकोफिरोल बोलते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको इनके केमिकल नेम्स पता होने चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी डेफिशिएंसीज होती हैं। जैसे सी की डेफिशिएंसी से आपको स्कर्वी होता है, जिसमें गम्स में ब्लीडिंग होती है, लूजनिंग ऑफ ब्लीडिंग ऑफ टिथ होता है, ठीक है। ई से स्टेरिलिटी होती है, डी से रिकेट्स, ठीक है, डिफॉर्मिटी इन चिल्ड्रन, बोन डिफॉर्मिटी इन चिल्ड्रन, जिसको आप अगर चिल्ड्रन में हो तो रिकेट्स बोलते हैं, बड़ों में हो तो ऑस्ट्रोमलेशिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए। ये टेबल आपकी बुक में बना हुआ है, वहाँ से आपने उतार लेना है। उसके सोर्सेज भी दिए हुए हैं कि विटामिन ए के क्या क्या सोर्स हैं, विटामिन बी के क्या क्या सोर्सेज हैं, सी के क्या क्या हैं जैसे सिट्रस फ्रूट्स, डी के क्या हैं, ई के क्या हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर टेबल बना हुआ है गर्ल्स आपकी बुक्स में, आपने वहाँ से वो टेबल उतार लेना है जिसमें आपको दिया है वाइटामिन्स के केमिकल नेम्स, उनकी डेफिशिएंसी डिजीज और उनके सोर्सेज, ठीक है। तो ये आपके सारे वाइटामिन दिए हैं इसमें, के, एच और Q1 तक, ठीक है। तो ये दो चाहे आप रहने भी देना, के तक कर लेना है आपने, विटामिन के तक, ठीक है। तो ये आपकी बुक में बना हुआ है टेबल। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ आप मिनरल्स। तो ये मैंने दिखा दिया आपको सम इम्पॉर्टेंट वाइटामिन्स, देयर सोर्सेज एंड डिजीजेस, वो आप टेबल से कर लेना है। उसके बाद आ जाओ मिनरल्स। मिनरल्स भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट ही है। मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी फॉर गुड हेल्थ एंड स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। दे आर ऑब्टेन्ड थ्रू अ वेराइड डाइट रादर देन सप्लीमेंट। मिनरल्स में कौन आते हैं? जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयोडीन, सोडियम, फ्लोराइड, जिंक, सेलेनियम एट्सेट्रा, ये आपके मिनरल्स हैं, ठीक है। जैसे मिनरल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर नॉर्मल टीथ, हेल्दी स्किन, आइज, हेयर एट्सेट्रा। जैसे आयरन, आयरन काय के लिए जरूरी है? आयरन इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसल्स विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टिथ। तो ये जनरल से कंसेप्ट है, सबको पता होता है कि आयरन का क्या यूज़ है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के लिए, हीमोग्लोबिन का मेन कंपोनेंट आयरन ही आता है विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। कैल्शियम जो आपको बोन्स और टिथ के लिए चाहिए, राइट। उसके बाद है जैसे सोर्सेज क्या क्या होते हैं,
मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, चीज़, फिश, एग्स, पल्सेस, होल ग्रेन्स, नट्स, ओट्स एट्सेट्रा। आयोडीन कहाँ से मिलता है आपको? आयोडाइज साल्ट से। तो ये जनरल से कंसेप्ट हैं जो आपको सबको पता है, आपने एक बार इनके नोट्स बना लेने हैं और इनको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नॉन न्यूट्रिएंट्स। कुछ बॉडी में कुछ ऐसे कंपोनेंट की भी ज़रूरत है जो वैसे न्यूट्रिएंट नहीं है बट दे आर नीडेड, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है। तो वाटर का यूज़ सबको पता है, 60 to 70% बॉडी वेट जो है वो वाटर का है। दैट हेल्प टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, रिमूव वेस्ट नीडेड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स। बट वाटर को हम न्यूट्रिएंट नहीं कंसिडर करेंगे, इट इज़ अ नॉन न्यूट्रिएंट बट इट इज़ नीडेड फॉर द बॉडी, ठीक है। तो क्या क्या फंक्शंस हैं वो आपको पता है। डाइटरी फाइबर, इट इज़ अनडाइजेस्टेड पोर्शन ऑफ द फूड, जैसे सेल्यूलोज। It is undigested portion of the food. It is the residue of plant food. It is plant-based carbohydrate, that is cellulose. It helps in the movement and digestion of food, controls blood sugar level, promotes healthier bowel functions, ठीक है। तो ये इसकी डाइटरी फाइबर है। इट इज़ अगेन नॉट ए न्यूट्रिएंट, इट इज़ अ नॉन न्यूट्रिएंट बट इट इज़ नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर मूवमेंट एंड डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। फूड की डाइजेशन के लिए इसका मेन फंक्शन होता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और आपका जो बाउल फंक्शन है वो इजी होता है। सोर्सेज क्या क्या हैं? रॉ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, नट्स, होल ग्रेन एट्सेट्रा। तो ये इनके सोर्सेज हैं। तो आपने देख लिया हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि फूड क्या है, ठीक है। फूड क्या होता है, फूड में जो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके दो कैटेगरी के हैं मेनली, मैक्रो एंड माइक्रो। हर एक मैक्रो की आपने पहले डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, आपको उसके सोर्सेज पता होने चाहिए, आपको उनके फंक्शंस पता होने चाहिए। इसी तरह माइक्रो में आपके विटामिन्स और मिनरल्स हैं, उनके भी आपको सोर्सेज पता होने चाहिए, आपको डेफिशिएंसी डिजीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद आपके लास्ट में नॉन न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको भी आपने ध्यान रखना है। ये नॉन न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आते हैं, दे आर नॉट न्यूट्रिएंट्स बट दे आर नीडेड बाय आवर बॉडी, क्योंकि इनके भी फंक्शंस हैं, ठीक है। इनको हम न्यूट्रिएंट नहीं मानते, दे आर नॉन न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। तो डाइटरी फाइबर इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बॉडी की जो डाइजेशन है खाने की वो इन्हीं से होती है, ठीक है, वाटर, राइट। तो ये हैं आपके ऑल अबाउट फूड एनालिसिस। फूड एनालिसिस में हमने क्या पढ़ा अभी? न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फूड प्रोसेसिंग, फिर हम पढ़ेंगे प्रिजर्वेटिव्स के बारे में और लास्ट में हम पढ़ेंगे अडल्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। कि जो एक्स्ट्रा आप फूड में डालते हो उससे फूड की वैल्यू कैसे अफेक्ट होती है, हाउ इट इज़ अनसेफ, ठीक है। तो कौन कौन से अडल्ट्रेंट्स जनरली डाले जाते हैं फूड में, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।